हेलो गाइस, दिस इज़ वंदना बिष्ट एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. So guys, हमें डिस्टेंस गिवन है 360 किलोमीटर एंड स्पीड कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड से वो जा रहा है अगर, तो उसको टी टाइम लगेगा। बट अगर उसकी स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर ऐड कर दिया जाए तो उसको 1 घंटा कम लगेगा 360 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। तो अब इसको लेट कर लेंगे सिचुएशन के हिसाब से। तो डिस्टेंस हमें गिवन है 360 किलोमीटर एंड जो मेरी यूनिफॉर्म स्पीड है उसको मैं लेट कर लूँगी, लेट द ये वाली यूनिफॉर्म स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर। तो अब मैंने स्पीड भी लेट कर ली है, अब टाइम लेट कर लेंगे। टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर बाय x किलोमीटर पर आवर स्पीड बी टी आवर्स। तो टाइम मैंने टी लेट कर लिया है जब मेरी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है एंड डिस्टेंस 360 किलोमीटर पर आवर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी न्यू जो स्पीड है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू स्पीड इज इक्वल टू x + 5 किलोमीटर पर आवर एंड गाइज न्यू टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 आवर लेस लग रहा है तो हम लिखेंगे न्यू टाइम इज इक्वल टू t - 1 आवर। रीज़न बिहाइंड, पहले टी टाइम लग रहा था, स्पीड बढ़ने पे हमारा टाइम जो है 1 घंटा कम लग रहा है तो हम लिखेंगे t - 1। अब गाइज एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमारे पास यहाँ 2 कंडीशंस है, अगर आप ध्यान से देखो तो। एक कंडीशन है जब स्पीड x है, दूसरी कंडीशन है जब स्पीड x + 5 है। तो हम दोनों कंडीशंस के हिसाब से हमारी इक्वेशंस को लिख लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 360 इज इक्वल टू xt लिख सकते हैं। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। सिमिलरली सेकेंड अगर कंडीशन देखो जिसमें स्पीड x + 5 है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा एंड यहाँ पे टाइम मेरा कितना है, t - 1, क्योंकि इस केस में जब 5 स्पीड बढ़ रही है किलोमीटर पर आवर तो टाइम जो है 1 घंटा कम लग रहा है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ इक्वेशन लिख ली है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x + 5 इंटू t - 1, इसको सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं, इज इक्वल टू 360। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो टर्म है वो भी 360 के इक्वल है और ये टर्म जो है वो भी 360 के इक्वल है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये और ये भी इक्वल होंगे? तो इनको इस तरीके से लिख लेंगे, xt, क्योंकि जब ये टर्म 360 के इक्वल है और ये टर्म भी 360 के इक्वल है, तो हम अगर 360 को ऐसे ही रहने दें और इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो एक ही बात होगी,
बस मैंने यहाँ 360 को इससे इक्वेट ना करके मैंने इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखेंगे हम xt माइनस एक्स प्लस 5t माइनस 5 इज इक्वल टू xt। xt से xt कट जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक टर्म x की है, एक टर्म t की है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल रहे, एक ही टर्म रहे। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह अगर मैं इस इक्वेशन से x की वैल्यू ले लूँ, दैट इज 360/t लिख दूँ x की जगह, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। प्लस 5t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने जब ये लिख दिया है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे आएगा माइनस 360 प्लस 5t स्क्वायर माइनस 5t इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, यानी थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे। तो आएगा 5t स्क्वायर माइनस 5t प्लस माइनस 360 इज इक्वल टू 0। बस मैंने इसको इधर आपस में रीअरेंज कर लिया है इनको। अब यहाँ देख सकते हो आप 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अब 8 9 72 होता है, और अगर 9 माइनस 9 प्लस 8 किया जाए तो माइनस टी आ जाएगा। तो इसको फैक्टराइजेशन से बेसिकली सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इसको मैं इस तरीके से तोड़ के लिख सकती हूँ, माइनस 9t प्लस 8t माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब पेयरिंग करके कॉमन ले लेंगे तो आएगा t, दैट इज t माइनस 9 प्लस 8, अंदर बचा t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब t माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा t प्लस 8। t की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 9 और माइनस 8। सो गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा जो टाइम है कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए हम माइनस 8 को इग्नोर करेंगे एंड 9 को ले लेंगे। तो टाइम अगर हमारा 9 है, ठीक है। अब हमें स्पीड निकालनी है। तो स्पीड के लिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। तो यहाँ अगर मैं t की वैल्यू डालती हूँ तो 360 इज इक्वल टू x इंटू 9 एंड x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। सो गाइज हमें इनिशियली क्वेश्चन अगर हम याद करें अपना, तो उसमें कह रहा था कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड जो थी हमारी इनिशियल स्पीड वो है 40 किलोमीटर पर आवर, और अगर न्यू स्पीड पूछी होती क्वेश्चन में तो इसी में हम 5 ऐड कर देते, क्योंकि जो न्यू स्पीड है उसमें 5x+5 हमने माना था। So guys, this is all about this question. This is all about this video. Hope you enjoyed it. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. And guys, we are providing free online live doubt classes for class 9th and 10th students. Who are interested can comment us, and I have provided a link in my description box. Over there I have provided my Facebook page link, in which you can message me for the free live doubt classes. So guys, this is all about this video. Hope you enjoyed it. Thanks for watching. Bye bye.